भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर। 2024 चुनाव से पहले आरएसएस में भारी बगावत। आरएसएस बीजेपी से बगावत कर बाकियों ने बनाई नई पार्टी। अभय जैन के नेतृत्व में हो रही है मीटिंग। 1986 से आरएसएस के लिए काम कर रहे कौन है अभय जैन, जिन्होंने बना ली नई पार्टी। 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को हो सकता है भारी नुकसान। अभय जैन क्यों हुए अलग। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों में देश में सरकार है और उसकी सबसे बड़ी वजह है आरएसएस। ऐसे में आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आरएसएस की नहीं बन रही है। कई बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी तीखे शब्दों का प्रयोग किया है। अभी हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि 2024 के चुनाव में हमें हिंदुत्व के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी बात करनी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष किया था। इसके अलावा नितिन गडकरी भी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी से नाराज नजर आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर बगावत चल रही है। अब ऐसे में आरएसएस के लिए 1986 से काम कर रहे अभय जैन ने भी सिरदर्द पैदा कर दिया है। अभय जैन ने एनडीए की सरकार पर कई आरोप लगाए और अपनी नई पार्टी जनहित पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी इस पार्टी में हजारों ऐसे नेता शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नाराज चल रहे हैं। अमित जैन ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि हम जनता का मुद्दा और उनकी परेशानियों को उठाते हैं, जिसमें 5 लाख हस्ताक्षर करवाने का अभियान चलाते हैं और उसके बाद इस मुद्दे को ले जाते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है। ऐसे में हम जनता से शर्मिंदा हो जाते हैं। अब हमने जनता की आवाज़ उठाने का कारभार संभाल लिया है। हमें सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रही और हम इसका परिणाम सरकार को 2024 के चुनाव में दिखा देंगे। जो 5 लाख हस्ताक्षर करके मुद्दा उठा सकता है, वो 5 लाख वोट भी घुमा सकता है। साथ ही पूर्व प्रचारक अभय जैन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिन विचारों के तहत पार्टी बनाई थी, लोगों ने सत्ता में आने के बाद उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अभय जैन ने 5 सूत्रीय एजेंडे को लेकर पार्टी गठित की और भोपाल में इसकी मीटिंग रखी, जिसमें देश से हजारों बागी नेता शामिल हुए। आरएसएस से टूटकर जनहित पार्टी क्या एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, ये बड़ा सवाल है।